जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? बहुत ही लंबे समय बाद इस तरीके का गोचर निर्मित हुआ है। शुक्र जो राजसी वैभव के कारक हैं, शुक्र ने बदला घर, राशि परिवर्तन, राजयोग का किया निर्माण। लंबे समय से इंतजार था इस गोचर का। 7 नवंबर प्रातः 3:20 पर शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ऐश्वर्य राजसी वैभव के स्वामी उनकी भी किस्मत बदल देंगे जिनका भाग्य साथ नहीं देता। तो ऐसी सुखद स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं शुक्रदेव। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्रदेव मंगलदेव की वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर काल शुक्रदेव का बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि बुध के साथ इनकी युति हो रही थी। वहीं अब शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करके देव गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करेंगे और देव गुरु जो है स्वयं दैत्य गुरु की वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि देव गुरु और दैत्य गुरु दोनों आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। देव गुरु के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत उच्च के फल शुक्र की राशि में दे रहे हैं, किंतु देव गुरु फिर भी अपनी सामान्य स्थिति में ही कहे जा सकते हैं। किंतु देखिए, शुक्र की जो उच्च की राशि है वह मकर राशि है, किंतु शुक्र जो है देव गुरु की राशि में उस राशि से भी अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है, आपके लिए बहुत ही सौभाग्य कारक है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राजसी वैभव, राजसत्ता, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, विवाह, धन वैभव, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स, ये सभी कुछ बनाने वाले शुक्रदेव हैं। देखिए, शुक्रदेव यहाँ पर बैठकर बहुत ही उत्तम आपको प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो संबंध बन रहा है वह गुरु के साथ बहुत ही उत्तम संबंध बन रहा है। एक दूसरे की राशि में गोचर करना, जब भी कोई एक दूसरे के घर में बैठता है, यानी कि मैं आपके घर में हूँ तो आपके और आप मेरे घर में हैं, तो यदि मैं आपके घर की क्षति करूँगी तो आप मेरे घर की क्षति कर देंगे। तो इस कारण से दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों में बैठे हैं उन उन भावों से संबंधित आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। तो इस विषय में दोनों ही ग्रह बेशक आपस में शत्रु ग्रह हैं, लेकिन दोनों ही ग्रह जो हैं ज्ञान के भंडार हैं। इस समय आपके ज्ञान में किसी भी भाव से में बैठे हों, आपके ज्ञान में तो विशेष आपकी वृद्धि होने वाली है, वो भी एक नहीं 2-2 भावों में, क्योंकि एक जगह देवगुरु बैठे हुए हैं, देवगुरु के पास 4 भाव हो जाते हैं, और एक जगह दैत्य गुरु बैठे हुए हैं। तो इनके आपको बहुत ही उत्तम रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। आपके जीवन से कह सकते हैं कि अंधेरा दूर होने वाला है। इतने उत्तम परिणाम जब शुक्र देते हुए देखे जाएंगे तो आपके लिए विशेषकर स्थितियों का निर्माण करेंगे। बहुत ही सुंदर स्थितियां निर्मित होंगी। देखिए, हालांकि शुक्रदेव का बुधदेव का साथ ये 11 दिनों के लिए छूटा है, क्योंकि आगामी 20 नवंबर को जब बुधदेव वक्री होंगे तब इनका प्रभाव एक भाव आगे एक भाव पीछे भी देखा जाएगा। तब इनका देखिए बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनेगा। तब आपको शुक्र के और भी ज़्यादा उच्च प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो यह गोचर काल आपके जीवन से कह सकते हैं कि सभी अंधेरों को दूर करने वाला है। बहुत ही ज्ञानवर्धक सूत्र के साथ चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय पर शुक्रदेव जो है आपके पराक्रम भाव के और अष्टम पति
होकर आपके कर्म भाव में बैठे हैं। देखिए, कर्म भाव में शुक्र के लिए एक विशेष बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आकर ये दिग्बल विहीन हो जाते हैं। दिग्बल विहीन होकर शुक्र आपको किस तरीके के प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, इस समय कार्य क्षेत्र में आपके उठापटक की स्थितियाँ बनेंगी। आप कोई ट्रांसफ़र चाहते थे, प्रमोशन चाहते थे या अन्य कोई जॉब करना चाहते थे, जॉब को छोड़कर व्यापार करना चाहते थे, व्यापार को छोड़कर जॉब करना चाहते थे, ये कोई भी स्थितियाँ आपके जीवन में बनी हुई थी, तो इन स्थितियों से इस समय पर आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ी सी उठापटक के बाद। देखिए, शुक्र अष्टमपति भी हैं आपके, तो क्या होगा, इस समय जो आपको सुख प्राप्त होगा ना, थोड़े से कष्टों के बाद प्राप्त होगा, या कह सकते हैं कि सुख से उत्पन्न दुख, या तो पहले ही आपको कष्ट मिल जाएंगे या फिर बाद में मिलेंगे। दोनों ही स्थितियां बनी रहेंगी। कि देखिए, कहीं आप घूमने के लिए गए, घूमने में आपने धन को ज़्यादा व्यय कर दिया, आप वापस आए, घर आकर आपने बैलेंस देखा, आपके पूरे महीने का शेड्यूल गड़बड़ हो गया, यानी कि पूरे महीने आपके कष्ट हो गए। तो यानी कि ये सुख से उत्पन्न हुआ दुख है। आप कहीं पर खर्चे कर रहे हैं या जॉब को लेकर ही कोई आपके लिए कागज़ वगैरह तैयार करवाने, वहाँ पर अधिकारियों को आपने बहुत ज़्यादा देते रहे, बाद में आके पता चला, क्योंकि मैंने बताया ना, कर्म क्षेत्र में उठापटक की स्थिति बनी रहेगी आपकी, क्योंकि दिग्बल विहीन है, दूसरे अष्टमपति हैं, पराक्रम के भी आपके स्वामी हैं। तो क्या होगा कि आकर कुछ लोग आपके पक्ष में होंगे। जैसे देखिए, एक कहते हैं ना, मैनेजमेंट टीम में कुछ लोग आपके पक्ष में हैं, कुछ लोग आपके विपक्ष में हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, इनके अंदर ये कमियां हैं, इसकी वजह से इनका प्रमोशन रोक दिया जाए। देखिए, ये स्थितियां आपकी जो बनेंगी, ये आपको बहुत परेशान करेंगी, किंतु चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी स्थितियां जिनके लिए भी आप प्रयास कर रहे थे, वो इस समय पर होंगी, लेकिन थोड़ी सी उठापटक के बाद। क्या होगा कि देखिए, इस समय पर आपके जीवन में शुक्र देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अधिकारी वर्ग को आप बहुत अच्छी प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। इस समय क्या है, बॉस का भी आपको सहयोग मिलेगा। इस समय क्या है, सहयोगियों का समर्पण मिलेगा और निम्नतर कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। सप्तम दृष्टि देखिए, शुक्र के पास सप्तम दृष्टि है, जब आपके इस भाव पर जाएगी, यानी कि सुख भाव पर, तो सुखों में विशेष वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सचेत रहें, क्योंकि देखिए, ये बहुत ही मधुर प्लेनेट है, तो मधुरता ज़रूरत से ज़्यादा भी जो होती है ना, घातक होती है। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। घर के लिए कोई आप लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, रिनोवेट करवाना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, या फिर काफ़ी समय से प्रयासरत थे किसी चीज़ को खरीदने के लिए जो कि लग्जरी हो, आप उनके लिए थोड़ा सा देखिए, अभी तक आपकी चीज़ें टल रही थी कि आप कार्य करने का प्रयास तो कर रहे थे, किंतु उनमें कुछ ना कुछ अड़चन लग जा रही थी। वो अड़चन अब समाप्त होगी, यानी कि किंतु परंतु हट जाएगा। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें, यदि आप घर में कीमती जेवर रखते हैं, कीमती चीज़ें रखते हैं, धन बहुत ज़्यादा मात्रा में रखते हैं, तो इन चीज़ों को लेकर सचेत रहें। यह गोचर काल आपके लिए इन चीज़ों में देखिए हानि दिखा रहा है, क्योंकि यह अष्टमपति भी हैं। दूसरी चीज़ देखिए, ज्योतिष का यही हमें फ़ायदा हो जाता है कि हमें अपनी जब नेगेटिव चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वहाँ से हम सतर्क हो जाते हैं। इस समय धन व्यय को लेकर, कीमती चीज़ों को लेकर आपको बहुत ही सतर्कता की आवश्यकता है। कुल मिलाकर अगर कहें, तो यदि आपने कुछ चीज़ों पर नियंत्रण कर लिया, तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ज्योतिष के मर्मज्ञों की यदि माने, तो ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि कोई भी ग्रह कितने भी दुर्योग बनाकर बैठा हो, किसी भी विषम स्थिति में बैठा हो, भाव बल से कमज़ोर हो, राशि बल से कमज़ोर हो, षट बल से कमज़ोर हो, त्रिक भाव में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा हो, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, नवमांश में कमज़ोर हो, दशमांश में कमज़ोर हो, किसी भी प्रकार से ग्रह आपका अरिष्ट कारक हो, यदि आप उनके कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं, तो क्या उसकी कष्ट की स्थितियां जो हैं 1% आ जाती हैं, 100 से 1 हो जाती है। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने पड़ते हैं। अब शुक्र के लिए विशेष उपाय कौन कौन से हैं? ओम शुक्राय नमः।
इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करें। महिलाओं का सम्मान करने की आदत अपनी आदतों में डालें कि कभी भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन कोई सफ़ेद मीठी वस्तु यानी कि खीर बनवा सकते हैं, बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, ये चीज़ें खिला सकते हैं। कोई हल्के रंग की चूड़ी, गहने या फिर कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। माता लक्ष्मी शुक्रदेव की आराध्या देवी होती हैं। माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को दीपदान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को घी अति प्रिय है तो माता लक्ष्मी के मंदिर में घी का दान कर सकते हैं। शुक्रवार को लाल कपड़ा दान कर सकते हैं। 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज़ को इत्र की सीसी देखिए 10 रुपये से 20 रुपये तक मार्केट में आसानी से प्राप्त हो जाती है। इत्र की सीसी भेंट कर सकते हैं। महिलाओं का सदैव सम्मान करें। देखिए ये चीज़, और देखिए स्वयं के लिए आप कभी भी कटे फटे जले कपड़े ना पहने। कपड़े जो हैं हमेशा धुले हुए और प्रेस किए हुए होने चाहिए। बेशक 2 जोड़ी कम कपड़े पहने लेकिन कपड़े सदैव क्रीज वाले पहने। इससे क्या होता है, आपके शुक्र को बल प्राप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।